इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजवैद्य स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैद्य स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन साब परिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन साब परिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन साब परिवार, डॉक्टर AK जैन आयुर्वेदाचार्य दिल्ली एंड ARSH लंदन, श्रीमती नीलम जैन पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर संकल्प जैन MBBS FNR PGDID ऑस्ट्रेलिया, डॉक्टर सृष्टि जैन सब परिवार चार बाग लखनऊ, डॉक्टर AK जैन क्लिनिक लखनऊ अमेरिका प्रमाणित क्लिनिक, डॉक्टर AK जैन IVF क्लिनिक हजरतगंज लखनऊ। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश प्रांत की राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा नगर के सेरेमनी पॉइंट में 28 जनवरी से 5 फरवरी 2023 के मध्य आयोजित 1008 श्री मज्जिनेन्द्र नेमिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक एवं विश्व शांति महायज्ञ की चौथी कड़ी के अनुपम दृश्य। दर्शकों, इस कार्यक्रम के पिछले 3 एपिसोड के माध्यम से आपने देखा कि किस प्रकार जिनेन्द्र भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में प्रभु अभिषेक, शांति धारा, सौधर्म इंद्र सभा इत्यादि मांगलिक क्रियाएं कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम इस महामहोत्सव के अन्य मनभावन दृश्यों का आनंद लेते हैं। उत्तर प्रदेश प्रांत की राजधानी लखनऊ में 28 जनवरी से 5 फरवरी 2023 तक 1008 श्री मज्जिनेन्द्र नेमिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्याति भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में घट यात्रा, तीर्थंकर प्रभु की शांति धारा, सौधर्म इंद्र सभा एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार में वर्तमान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने भी अपनी सहभागिता दी। मंगल ये अवसर आंगन आयो जी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सौधर्म इंद्र की सभा का मंचन किया गया, जहां सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। इसके उपरांत सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाते हैं और 7 कदम आगे बढ़कर साष्टांग प्रणाम करते हैं। देवी, आप आश्चर्यचकित ना हो, मैं अभी अवधि ज्ञान से पता लगा के आपको अभी आके बताता हूँ। और सौधर्मेंद्र अवधि ज्ञान लगाने लगते हैं। तर्जनी उंगली को मस्तक पर रखकर आंखों को बंद कर लेते हैं और बिना किसी से कुछ कहे 7 कदम आगे बढ़कर अहो भाग जम्बूद्वीप के भारत क्षेत्र आर्यखंड की सौरीपुर नगरी में ऐसे तीर्थंकर का जन्म हो चुका है। ओम नमः, नमो तीर्थंकराय नमः। शचीन्द्राणी के पूछने पर सौधर्म इंद्र उन्हें बताते हैं कि जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में शौरीपुर नगरी के महाराजा समुद्र विजय एवं उनकी भार्या शिवा देवी के यहाँ तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। हे स्वामी, अभी अभी आपने किसको नमस्कार किया है? दूर दूर तक कोई मुनि महाराज भी नहीं है, ना कोई महापुरुष है, फिर आपने किसको नमस्कार किया है? हे देवी, इस समय की
इस समय की हमें बहुत प्रतीक्षा थी और वो समय आ चुका है। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में सौरीपुर नगरी में महाराजा समुद्र विजय एवं भार्या उनकी शिवा देवी के कुक्ष से तीर्थंकर बालक का जन्म हो गया है। ये अभी जय हो, जय हो। तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना प्राप्त होते ही सभी सभासद खड़े हो जाते हैं और हर्षोल्लास के साथ नृत्य कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। जगमग ज्योति जले हो जय हो जय हो जय हो। जहाँ सागर जहाँ दया सागर जी विराजे, बोलो जय हो। जहाँ दया सागर जी विराजे, हो यहाँ दया सागर जी विराजे। इंद्रा नगर में गुरुवर आए, हो इंद्रा नगर में गुरुवर आए। ओ आजा आजा दिन वर्ग चरण तले, जगमग जगमग ज्योति जले हो जय हो जय हो जय हो। और सभी कहने लगे ओम ओम। इसी क्रम में सौधर्म इंद्र अपनी महारानी शची इंद्राणी से शौरीपुर नगरी की ओर चलने को कहते हैं। इसके पश्चात सौधर्म इंद्र महारानी शची इंद्राणी एवं सभी देवगणों सहित शौरीपुर नगरी पहुंचते हैं, जहां सौधर्म इंद्र उस पवित्र नगरी की 3 परिक्रमा कर प्रणाम करते हैं। जन्म की हाँ, उधर से देवता ने बताया कि हे देवी, ये हमारे पुण्य का अवसर आ गया है, हमारे लिए सौरीपुर की ओर जाना होगा। तो सौधर्म के साथ में ईशान, सनत, महेंद्र क्रमशः सभी देवतागण सौरीपुर की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि वह भूमि पवित्र हो जाती है जहां तीर्थंकर का जन्म होता है। वह ऐरावत हाथी अपने आप योग्य नाम के जाति के देव को आज्ञा देता है कि हे योग के देव, तुम अपने रूप को धारण करो और तुम एक ऐरावत हाथी का रूप बनाओ। और आप योग्य जाति के देव ने ऐरावत हाथी बना लिया और वह ऐरावत से उतरने लगा। पीछे पीछे ईशान, सनत, महेंद्र, इंद्रपुरी सेना उतरने लगी, लेकिन मुख्यता के साथ में सौधर्म इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ चलो 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 चलो। देखिए हमारे पास समय कम है, हम परिक्रमा यहाँ लगाएंगे और वह इस प्रकार सौरीपुर सौधर्मेंद्र चला और सची इंद्राणी सौरीपुर की 3 परिक्रमा लगा लेते हैं और सीधे चला इंद्र छम छम शोरीपुर नगरिया, हो चला इंद्र छम छम शोरीपुर नगरिया। बोल 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 जय हो। हर शोरीपुर नगरिया, हो शोरीपुर नगरिया, शोरीपुर नगरिया, हो शोरीपुर नगरिया। चला इंद्र छम छम शोरीपुर नगरिया, हो चला इंद्र छम छम शोरीपुर नगरिया। शोरीपुर उसने 3 परिक्रमाएं दी। तीर्थंकर बालक को देखने के लिए आतुर सौधर्म इंद्र जब प्रसूति गृह में जाने का प्रयास करते हैं, तभी द्वार पर पहरा दे रही देवियां सौधर्म इंद्र से उनके आगमन का कारण पूछती हैं। देवियों द्वारा पूछने पर सौधर्म इंद्र उन्हें बताते हैं कि वो तीर्थंकर बालक को लेने आए हैं। तब देवियां उन्हें बताती हैं कि ये कार्य केवल शची इंद्राणी ही कर सकती हैं। और बहुत उधर सुंदर, बहुत देवराज सुंदर। सौधर्म इंद्र प्रसूति का गृह में जाने लगते हैं। तब वह देवियां क्या कहती हैं, वो अधीर हो जाता है कि मैं ही तीर्थंकर बालक को लेकर के आऊंगा। तो देवियां कहती हैं, हे महाराज, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? हे देवियों, आपको ज्ञात नहीं है, मैं सौधर्म इंद्र हूँ अच्छा, और मैं तीर्थंकर बालक को लेने जा रहा हूँ। हे नाथ, आप मुझे पता है आप स्वर्गों के देव हैं, लेकिन आपको ये नियम पता नहीं है। इस सृष्टि पर एक ऐसा नियम है कि प्रसूतिका गृह में पुरुषों का आना निषेध होता है। इसलिए हे देवराज, आपने हमारी नियुक्ति स्वयं की थी, आप मुझे क्षमा करें। और यहाँ पर केवल वह स्त्रियां ही उस गर्भगृह में प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए हे देव, आप मुझे क्षमा करें और शची इंद्राणी को पहुंचाएं। वही
इस क्रिया को संपन्न। इसके बाद सौधर्म इंद्र अपनी महारानी शचींद्राणी से तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं, परंतु शचींद्राणी ये कार्य करने से मना कर देती हैं। सौधर्म इंद्र के पुनः अनुनय विनय करने पर शचींद्राणी तीर्थंकर बालक को लाने के लिए प्रसूति गृह की ओर प्रस्थान करती हैं। मैं चक्कर में आने वाली नहीं हूँ। अरे नाथ, मैं चक्कर में आने वाली नहीं हूँ। मैं भला किसी गर्भवती जन्म से बालक को कैसे ला सकती हूँ? कैसे माँ से अलग कर सकती हूँ? हे सचींद्राणी, आपको अपनी शक्तियों का भान नहीं है। आप अपने मायावी शक्तियों से एक मायावी बालक का निर्माण करके उस मायावी बालक को माता के पास सुला के और माता को भी सुला के मायावी निद्रा में सुला के असली तीर्थंकर बालक को बाहर ले आना। ओ छम छम करती चाली, सची भोली भाली, राजा के महलों में जाए। ओ छम छम करती चाली, सची भोली भाली, राजा के महलों में जाए। एक और जहां शचींद्राणी अपनी शक्तियों से मायामयी बालक का निर्माण कर उसे माता शिवा देवी के पास सुला देती हैं, तो वहीं दूसरी ओर तीर्थंकर बालक के दर्शनों के लिए सौधर्म इंद्र अत्यंत व्याकुल नजर आते हैं। छम छम करती चाली, छम छम करती चाली, सची भोली भाली, राजा के महलों में जाए। वो छम छम करती चाली, सची भोली भाली, राजा के महलों में जाए। धीरे धीरे पगला धरती, कहाँ गई देखो इंदिराणी, वो कहाँ गई देखो इंदिराणी, कहाँ गई देखो इंदिराणी। दाएं बाएं देख रहे हैं, कब आएगी मेरी इंदिराणी। दाएं बाएं देख रहे हैं, कब आएगी मेरी इंदिराणी। वो कब आएगी मेरी इंदिराणी। इंदिराणी याद आ रही है, अखियां बुला रही है, और अखियां बुला रही है। जल्दी आओ इंद्राणी तुम, जल्दी आओ इंद्राणी तुम, लेना बुला रहे। तभी शचींद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर सौधर्म इंद्र के पास आती हैं, परंतु प्रभु की अनुपम छवि से मोहित शचींद्राणी सौधर्म इंद्र को बालक सौंपने से मना कर देती हैं। सौधर्म इंद्र महारानी शची को तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, परंतु महारानी बालक को सौंपने से मना कर देती हैं। बार बार आग्रह करने पर शचींद्राणी तीर्थंकर प्रभु को सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं। देवी, अब तो आंसुओं की धारा लग गई है, अब तो दर्शन करा दो। तुमको क्या चाहिए? स्वर्गों का पूरा राज्य चाहिए या स्वर्ग के सारे रतन चाहिए? जो चाहिए तुमको वो सब ले लो, परंतु हमें तीर्थंकर बालक दे दो। और तभी देवी कह रही है, हे नाथ, अभी तो मेरा ही मन नहीं माना है, मैं कैसे दे दूं? चार भैया, मैं अभी नहीं दूंगी। और तब इंद्राणी के में एक बार, अरे एक बार दे दो श्री जी मारे हाथ माँ, थका नहीं दो, थका नहीं दो, थका नहीं दो श्री जी थका हाथ, देवा जी मने माफ करो। थका नहीं दो श्री जी थका हाथ, देवा जी मने माफ करो। जय हो। हे देवी, मेरा सारा राजपाट ले लो, सब कुछ ले लो, परंतु एक बार हमको दर्शन करवा दो। हे नाथ, इसमें नया क्या है? ये तो पहले से ही मेरा है। मैं तुम्हारा प्राणनाथ हूँ देवी, क्या तुम जानती नहीं हो? मेरे हाथ में तीनों लोकों का नाथ है। हे नाथ, ये बात सच है, आप मेरे नाथ हैं, लेकिन मेरे हाथों में नाथों के नाथ हैं। और सुन ले मेरी इंद्राणी, मेरी रानी महारानी,
और क्या कह रहे हैं इंद्र? जब इंद्राणी कुछ भाव खाती है तो वो इंद्र मंगाने लगता है। वो क्या कहता है? अरे सुन ले मेरी इंद्राणी, मेरी रानी महारानी, क्यों? अरे यो ललना को मोह दिखा दे, यो ललना यो ललना को मोह दिखा दे, अरे वही के दर्शन करवाई दे कि मन की तृषा बुझी जाएगी, हो मेरे मन की तृषा बुझी जाएगी। सुन लीजिए इंद्र राजा मेरे, और रानी कह रही है, अरे सुन लीजिए इंद्र राजा मेरे राजा महाराजा, क्यों? कि ललना को ना ही दिखाओ ना ही दर्शन करवाओ, क्यों? कि इनको नजर लगी जाएगी, ओ मेरे इनको नजर लगी जाएगी। हे देवी, हे देवी, अब और मत तरसाओ, अब तो बहुत देरी हो गई है, और जितनी भी अनुनय विनय प्रार्थना करनी थी वो अब कर चुके हैं देवी। ओ हाथ जोड़ता हूँ दे दो बालक प्रभु को, हाथ जोड़ता हूँ दे दो बालक प्रभु को, हाथ जोड़ता हूँ दे दो बालक प्रभु। और इस प्रकार से वो निवेदन करता है और अंत में इंद्राणी कह देती है कि हे देवराज, मैं तो आपको ऐसे ही चका रही थी। ले लीजिए। और ये लीजिए। जैसे ही सौधर्म इंद्र को तीर्थंकर प्रभु के दर्शन का अवसर मिलता है तो वह अपने 1008 नेत्रों से प्रभु की प्यारी छवि को एकटक निहारते हुए भाव विभोर हो उठते हैं। जैसे ही देवराज सौधर्म इंद्र को प्रभु मिलते हैं वो अपने 1008 नेत्र बनाता है और ऐसे आओ, आइए। तेरे चेहरे से ओ तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देंगे, सितारे हम क्या देंगे। ये तुम हो तब वरनामी, ये तुम हो तब वर ज्ञानी, अलतरियामी नजारे हम क्या देंगे, नजारे हम क्या। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे 1008 श्री मज्जनेन्द्र नेमिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक एवं विश्व शांति महायज्ञ की मंगलकारी झलकियां। परम पूज्य आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा नगर के सेरेमनी पॉइंट में 28 जनवरी से 5 फरवरी के मध्य आयोजित हुए इस महामहोत्सव में भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, आज के एपिसोड में आपने देखा कि किस प्रकार सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने तीर्थंकर प्रभु के जन्म की खुशियां मनाई और हर्षोल्लास पूर्वक प्रभु भक्ति का आनंद लिया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे इसी महोत्सव के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजवैद्य स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैद्य स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर AK जैन आयुर्वेदाचार्य दिल्ली एंड ARSH लंदन, श्रीमती नीलम जैन पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर संकल्प जैन MBBS FNR PGDID ऑस्ट्रेलिया, डॉक्टर सृष्टि जैन सब परिवार चारबाग लखनऊ, डॉक्टर AK जैन क्लिनिक लखनऊ अमेरिका प्रमाणित क्लिनिक, डॉक्टर AK जैन IVF क्लिनिक हजरतगंज लखनऊ।